हर व्यक्ति चाहेगा कि कम दरों में उसको चिकित्सा क्षेत्र में एक बीमा मिल जाए जिससे कि उसका परिवार का उपचार हो सके। कई ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उनको भी पेंशन पे भी ध्यान देना चाहिए और गेहूं के ऊपर भी मिलना चाहिए लोगों को। मोदी जी के बजट में बड़े लोगों की सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, जन सामान्य की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बजट बनाना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार के बजट से पूरे अजमेर को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट से संचार में मान लीजिए और किसी भी तरह की यात्रा में मान लीजिए, रेल यात्रा में मान लीजिए, चिकित्सा क्षेत्र में मान लीजिए, इस सभी में अगर सरकार ठीक और अच्छा बजट देती है तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जिस तरह से सोलर प्लांट वाली जो योजना है वो योजना सरकार ने लागू की है, काम कर रही है, उसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूँगा लोकल जो टाटा पावर है और जो भी महकमा है इसमें कितना काम करते हैं, कितना लोगों को फायदा मिल पाएगा। और आप देखिएगा कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या बजट देते हैं, उसके बाद में युवाओं को कितनी नौकरियों का और शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो पाता है, क्या बजट में विशेषता रखी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। और विशेषकर मैं यही चाहता हूं कि इस पूरे शहर में केंद्र बजट में ये ध्यान रखा जाए कि कोरोना की वेव में जिस तरह से पूरा प्रदेश, पूरा देश परेशान था और हमें तो हमारे शहर की पता है कि यहाँ पे भी बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बहुत सारे लोगों को अपनों को खोया है। तो केंद्र सरकार की क्या योजनाएं रहती हैं कि किस तरह से आप बजट में चिकित्सा क्षेत्र में क्या विशेषताएं दे पाएंगे और क्या विशेषकर और स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार को एक ऐसा बीमा लागू करना चाहिए जिसमें हर मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपना बीमा करा सके और उपचार निःशुल्क पा सके। क्योंकि देखिए, रोजगार और उसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र है वो चिकित्सा ही है, जिसमें आदमी को स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके परिवार के लिए हर व्यक्ति चाहेगा कि कम दरों में उसको चिकित्सा क्षेत्र में एक बीमा मिल जाए जिससे कि उसका परिवार का उपचार हो सके। भैया, केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है वो स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने 25 लाख रुपए का वो बीमा कराया था, निःशुल्क दवाइयों का दिया था। वही प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बना के उसको 5 लाख रुपए पे कर दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि आदमी को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। और अभी राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उनको भी पेंशन पे भी ध्यान देना चाहिए और गेहूं के ऊपर भी मिलना चाहिए लोगों को। तो ये जन उसके लिए होना चाहिए बजट। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। केंद्र सरकार का बजट का मुख्य फोकस रेलवे, संचार व्यवस्थाएं, इनकम टैक्स आदि पर रहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर राज्य सरकारों के बजट में ज़्यादा फोकस रहता है। रेल से संबंधित जहाँ तक बात है, बजट में मोदी जी के बजट में बड़े लोगों की सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, जन सामान्य की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बजट बनाना चाहिए, ताकि कोई गरीब पिछड़े वर्ग से भी व्यक्ति एक रेल में तुरंत सुविधा अनुसार अपनी यात्रा को पूरी कर सके, बिना रिजर्वेशन के कर सके, समय पे उसको तुरंत सीट उपलब्ध हो जाए, ऐसा बजट बनाना चाहिए। दूसरा है संचार सुविधाओं में ज़्यादातर प्राइवेट प्रणालियां काम कर रही है देश में, एयरटेल है, जियो है, जबकि BSNL पिछड़ रही है। केंद्र सरकार, जो मोदी जी सरकार को चाहिए कि BSNL को बढ़ावा दे, क्योंकि एक वो सरकारी निकाय है तो वो ज़्यादा अच्छी सुविधा दे सकता है और सस्ती सुविधा जनता को दे सकती है। तीसरा इनकम टैक्स पे है। इनकम टैक्स जो पेंशनर्स पे लिया जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। जैसे विधायकों, सांसदों से उनकी आय पे नहीं लिया जाता है, क्योंकि पेंशनर ने जिंदगी भर अपनी सेवाएं सरकारों को दी है। तो मेरा यही कहना है कि पेंशनर्स की इस बजट में इनकम टैक्स को माफ़ करने की सुविधा दी जाए। महिलाओं को लेकर महिलाओं को शिक्षा में बढ़ोतरी मिलना चाहिए और उनके रोजगार, महिलाओं को भी रोजगार बनाने का मिलना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो महिलाओं को रोजगार मिलने का बड़ा अवसर मिलना चाहिए।